ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और मस्तक सिंहासन पर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। भृकुटी तख्त पर विराजमान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पावरफुल आत्मा, संसार की किसी भी पावर से अधिक पावरफुल। मैं विजय रतन हूँ। रतन ही विजय का हूँ। सदा विजय ही विजय है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं अवतार हूँ। मैंने अवतार लिया है विश्व का कल्याण करने के लिए। इसलिए मैं अवतरित आत्मा हूँ। इस देह के अंदर विराजमान लाइट के शरीर में हूँ। ये देह अलग है, आत्मा अलग। देह पांच तत्वों की बनी हुई इस लंबी चौड़ी देह में इसके मस्तिष्क के भीतर, जहाँ दोनों मस्तिष्क मिलते हैं, उस स्थान पर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पीनियल ग्रंथि, उसके निकट मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में चमक रही हूँ। मैं अदृश्य हूँ। कोई मुझे देख नहीं सकता। न मैं औरों को देख सकती। केवल दिव्य दृष्टि से मैं आत्मा स्वयं को देख रही। प्रकाश की किरणें इस छोटी सी ज्योति बिंदु से फैल रही है। ज्योति बिंदु को कैसे विजुलाइज करेंगे? जैसे किसी भी चीज से डॉट लगाते हैं। ये सोचो एक लाइट का डॉट है। उस लाइट के डॉट से चारों ओर
प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा आपका आवाहन करती हूँ। आ जाओ बाबा, और देखती हूँ ज्ञान सूर्य सम्मुख। मेरी आंखों के सामने इस शरीर में बैठी, भृकुटी के बीच बैठी मैं आत्मा ज्ञान सूर्य को देख रही हूँ। ठीक मेरे सामने 2 फीट की दूरी पर ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। फील करेंगे। बाबा की प्रखर किरणों का प्रकाश मुझ आत्मा के चेहरे पर, यानी कि स्थूल चेहरे पर पड़ रहा है। उन किरणों का स्पर्श अनुभव करेंगे। 2 फीट की दूरी पर सामने ही सर्वशक्तिवान परम धाम से नीचे आ गए। मेरे ठीक सामने 2.5 फीट की दूरी पर, और उनकी प्रकाश की किरणें मखमली किरणों का स्पर्श चेहरे पर पड़ते ही जैसे सामने से हल्की सी सरसराहट जैसी हो रही है। मेरी आंखें बंद हैं, फील कर रही हूँ उन किरणों को। सामने से जैसे अव्यक्त आवाज आती है, बच्चे आंखें खोलो। और बाबा के कहते ही मैं पल के ऊपर उठाती हूँ। मैं पल के उठाती हूँ और बाबा की किरण, 2 लेजर किरणें एक बिंदु से, ज्ञान सूर्य से होती हुई मेरे नैनों में प्रवेश करती है।
ये कि ब्रेन के मध्य में आत्मा स्थित उस तक पहुंच रही है। और ये किरणें मुझ आत्मा को अपनी गोद में ले लेती हैं। मैं देह का भान भूलती जा रही हूँ। बस किरणें ही किरणें अनुभव हो रही है। मुझ आत्मा से निकलता प्रकाश एक लाइट के शरीर को निर्मित कर दिया। लाइट के शरीर में सिर के बीचों बीच, यानी लाइट का जो सिर है उसके बीचों बीच बिंदी चमक रही है। और बाबा की किरणें मुझ आत्मा बिंदी से कनेक्टेड है। अभी ज्ञान सूर्य के शिव बाबा ज्ञान सूर्य के साथ मुझे ब्रह्मा बाबा भी दिख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में ज्ञान सूर्य। बाबा की आवाज, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा का कहना, और मैं मैग्नेट की तरह इस लाइट की तह के साथ खिंच रही हूँ बाबा की तरफ। और महसूस होता है मैं स्थूल देह से बाहर खड़ी हूँ। एक चमकीली वाइट लाइट की आकृति। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। एक बार स्वयं को देखेंगे, एक बार लाइट की देह को देखेंगे।
बाप दादा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं। बाबा के हाथों से लाइट का फव्वारा मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। बाबा वरदान दे रहे हैं। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। गहराई से उसे अपने अंतर्मन में समा लेंगे। बाबा के ये कहते ही मुझ आत्मा के अंदर, यानी छोटी सी जो बिंदु है, उसके अंदर हलचल होने लगती है। सोई हुई शक्तियां जाग रही हैं। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है और बाबा के हाथों से लाइट मुझ आत्मा में प्रविष्ट हो रही है, और इस लाइट ने मेरी शक्तियों को जागृत कर दिया है। ईश्वरीय शक्तियों को जो जन्मते ही मुझे प्राप्त हुई है। मेरी सहन शक्ति जागृत हो रही है। जैसे छोटी छोटी परियां, नन्ही नन्ही परियां, सोई हुई पंख परियां पंख खोलकर उड़कर आत्मा से बाहर, यानी मेरे चारों ओर घूमने लगी है। सहन शक्ति निकल रही है। सामना करने की शक्ति जागृत हो गई है। समेटने की शक्ति जागृत हो गई है। समाने की शक्ति जागृत हो गई है। उड़ उड़कर बाहर आ रहे हैं। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति जागृत हो गई है। मनन शक्ति जागृत हो गई है। महसूसता की शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता, महसूसता, परिवर्तन शक्ति जागृत हो गई है। और सब छोटी छोटी परियों के रूप में आत्मा से इमर्ज हो रही है। विस्तार को सार करने की शक्ति,
समेटने की शक्ति, संतुष्टता, अंतर्मुखता, संग्रह शक्ति, संग्राम शक्ति, ज्ञान की शक्ति जागृत हो गई है। और ये सभी नन्ही नन्ही परियों के रूप में मेरे आसपास मंडरा रही हैं। जैसे मेरे आदेश का इंतजार कर रही हूँ। सभी शक्तियां मेरे सामने एक एक कर आ रही है। उनके पंखों से लाइट फैल रही है, उनके मस्तक में लाइट चमक रही है। विजुलाइज करेंगे छोटी सी परी, जैसे कार्टून भी देखा होगा, परी का छोटी सी फ्रॉक पहनी होती है, पतले पतले पैर और पंख फड़फड़ा रहे होते हैं उसके हाथ में मैजिक बैंड छोटा सा, जिस मैजिक बैंड के एंड पर एक छोटा सितारा बना होता है। चमकती हुई आंखें, ऐसी अनेक परियां पंख हिलाती हुई मेरे सम्मुख आती है, घूम रही है मेरे चारों ओर। मुझ आत्मा के अंदर कई गुण, 56 गुण इमर्ज हो जाते हैं और सितारों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। करुणा, दया, उदारता, संतुष्टता, सहनशीलता, निर्भयता, पवित्रता, समभाव, समदृष्टि, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, रूहानियत, सरलता, मातृत्व भाव, भाई भाई की दृष्टि, शीतलता, अनुशासन, सभी 56 गुण सितारों के रूप में टिमटिमाते मेरे आसपास मंडरा रहे, मेरे चारों ओर। देखें घूमता हुआ, नन्ही नन्ही परियां घूम रही हैं, उनके साथ साथ सितारे घूम रहे हैं। ये सब मेरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा, राजा, एक एक शक्ति को उसका कार्य बता रही हूँ। जैसे राजा सैनिकों को बताता है। पवित्रता को बताती हूँ उसे क्या करना है। मेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना दो। पवित्रता की शक्ति
मुझ आत्मा के सूक्ष्म स्थूल शरीर के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना दो, जो आंखों से नहीं दिखेगी, मगर कोई भी आसुरी वृत्ति का संकल्प, कोई समस्या, कोई विघ्न, किसी स्थूल व्यक्ति का स्पर्श इसे टच नहीं कर सकता। कोई इस शरीर को छू नहीं सकता, कोई आत्मा के भीतर मन में प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ परमात्मा के सिवाय। महसूस करें अपने चारों ओर लाइट का दीवार, एक अदृश्य दीवार। आपको दिख कुछ नहीं रहा है, मगर एक इनविजिबल वॉल। महसूस हो रही है। जैसे हमने फील किया है ना, जब हम हाथों को रब करते हैं तो हाथों के बीच में एक प्रेशर बॉल का अनुभव होता है। इसी प्रकार का प्रेशर मेरे चारों ओर लाइट का मैं अनुभव कर रही हूँ। जरा देखें, प्रेस कर कर अपने हाथों से ऐसे करें, दोनों हाथों को आसपास करें, एक बॉल बनाएं। दोनों हाथों के बीच में थोड़ा थोड़ा मूव करें हाथों को। दोनों हाथों के बीच में थोड़ा थोड़ा मूव करें गोलाई में। देखें, एक लाइट, लाइट का प्रेशर, एक एयर प्रेशर, एयर बॉल। यही आपके ऑरा के अंदर है, एयर बॉल, एयर वॉल। किसी का कोई अशुद्ध संकल्प, क्रोध का संकल्प, हर्ट करने वाला संकल्प इस वॉल को भेद नहीं सकता। कोई अपवित्र संकल्प, समस्या, विघ्न इस वॉल को भेद नहीं सकती। केवल ईश्वरीय किरणें, स्वयं बाबा इस वॉल के भीतर आने का अलाउ है, बाकी किसी को नहीं। प्रवेश निषेध है। और इस वॉल के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूँ।
पवित्रता की शक्ति ने अपना कार्य किया, और अब दिन भर और आगे आने वाले समय में भी ये दीवार, अदृश्य पवित्रता की दीवार, कायम रहेगी। विजुलाइज करेंगे सामने लौकिक संबंधियों को, आत्मा देखेंगे भृकुटी में। उनके चारों ओर भी दीवार देखेंगे, ये लाइट का कवच। और उनके सिर पर छत्र छाया देखेंगे पापा की। सभी के सिर के ऊपर लाइट है। ये लाइट इन आत्माओं को मार्गदर्शन देती रहेगी, सुरक्षित रखेगी, माया से बचाव करेगी, संगम के अंत तक। अब मैं उड़ चलती हूँ बाबा के साथ और सभी लौकिक संबंधियों के साथ, निराकार आत्मा बनकर। सितारे सितारे ऊपर जा रहे हैं, परम धाम। पहुंच जाए सीधा गोल्डन दुनिया में। यहाँ कोई देह नहीं है, ना लाइट की, ना स्थूल। केवल सितारे, और एक दिव्य सितारा, बहुत सुंदर, अपनी किरणें बिखेरता हुआ। उसकी किरणें जैसे प्रवाहित हो रही हैं, निकलती हैं, एक साथ निकलती हैं, और जैसे कहीं दूर चली जाती है, फिर निकलती हैं, फिर दूर भाग जाती है, निकलती ही जा रही है। अलग अलग रंग की, जैसे आकाश में आतिशबाजी होती है, कभी नीली, कभी पीली, कभी हरी, कभी लाल। और पूरा आकाश जैसे फैल जाती है वो। ऐसे ही परम धाम के आकाश में किरणें ही किरणें फैलती जा रही हैं। कभी नीले रंग की,
बीच में बिंदु वाइट है। उस वाइट से परमधाम के बेहद आकाश में ब्लू कलर फैल गया। किरणें ब्लू कलर की, लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, नीले स्काई ब्लू कलर की, ऑरेंज कलर की, पर्पल कलर की, फैलती ही जा रही है। उसके बीच में से जो सफेद बिंदु है, एक धार, दूधिया लाइट की धार मुझ आत्मा की तरफ बढ़ती आ रही है। और टच किया मुझ आत्मा को, और आत्मा के भीतर प्रवेश कर गई। जैसे एक बॉल के अंदर, छोटी सी बॉल के अंदर किसी ने सिरिंज की सुई प्रवेश करा दी। इलेक्ट्रिक वायर, जिसमें करंट है, इलेक्ट्रिक वायर, उसकी धार सीधी मुझ आत्मा के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक रॉड पर मच्छर आकर्षित होकर चिपकते जाते हैं, मरते जाते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा एक बॉल की तरह, और बाबा की किरण एक वायर की तरह, इलेक्ट्रिक रॉड मुझ आत्मा के भीतर चमकीली वाइट, और मुझ आत्मा के अंदर जितनी भी कमी कमजोरियां, व्यर्थ संकल्प, जो कीटाणुओं की तरह मन बुद्धि को बेचैन करते रहते हैं, 5 विकारों के संकल्प विकल्प, 63 जन्मों के विकार विकर्म, सब इस इलेक्ट्रिक रॉड पर, जैसे आत्मा के भीतर काले 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 छोटे छोटे जैसे रेत के कण होते हैं, ऐसे इस रोड की तरफ आते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं।
जैसे कोयले का चूरा होता है, ऐसे आत्मा के अंदर की अशुद्धि सारी इस इलेक्ट्रिक वायर कहो, रॉड कहो, उस पर चिपकती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। मैं आत्मा बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, अपने स्वरूप को देखेंगे कंबाइन, मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ। एकदम शुद्ध, पवित्र, निराकारी, निर्विकारी। बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है, जैसे बोझ किसी ने ले लिया हो। अब मैं बाबा के साथ कंबाइन, कंबाइन मतलब एक बिंदु, मैं आत्मा बाबा कंबाइंड है। और इस कंबाइंड स्वरूप से किरणें फैल रही हैं। एक ड्रिल करेंगे, एक बार देखेंगे लाल रंग की किरणें फैली, जैसे एक गोला है लाइट का, वाइट, और उससे लाल रंग की किरणें फैली। फिर उसके बीच में से, लाल लाल किरणों के बीच में से वाइट कलर की किरणें फैली। एक बार रेड, एक बार वाइट, एक बार रेड, एक बार वाइट, ऐसे 21 टाइम्स करेंगे और डन लिखेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, पूरा विजुअलाइजेशन के साथ। जैसे सफेद बिंदी, यानी थोड़ा सा बड़ा कर दे उसको, बिंदी को, उससे लाल रंग की किरणें फैली, और स्वमान लेते जाएं। हर बार अलग अलग स्वमान लेना, निराकारी रूप के स्वमान। जैसे मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, शांति का, आनंद का, साथ तो ये हो जाएंगे। उसके बाद मैं बिंदु रूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मणि हूँ। ऐसे 21 अलग अलग आप निराकारी रूप के स्व मान लोगे। मैं डबल लाइट हूँ, मैं लाइट माइट हूँ, जिसमें लाइट, बिंदु, किरण, ज्योति, ये सब समाया हुआ है। ठीक है, 21 टाइम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट। 2 मिनट के अंदर करना है।
हो गया। सभी से हुआ। मैसेज में बताएंगे, डन लिखेंगे। क्या क्या सामान लिया आपने, जरा टाइप करना शॉर्ट में। निराकारी रूप के क्या सामान लिए। हम्म। नाम बताओ। ज्योति बिंदु हो, लाइट वाइट हो, फरिश्ता कहाँ से आ जाए। निराकारी रूप का सामान ले रहे थे हम। प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, चमक रही हूँ, मणि हूँ, सितारा हूँ, ज्योति शांति की मैं, शांत चित्त मणि हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, ज्ञान स्वरूप, सितारा, गुण मूरत, डायमंड, आनंद स्वरूप, ज्योति, प्रेम, शांत, पवित्र, ऑलमाइटी अथॉरिटी। चलिए, सभी जागृत हो। जाग रहे हो सभी, हैंड रेस करो। सभी हैंड रेस करेंगे, जाग रहे हैं जो। जिनको हैंड रेस करना नहीं आता वो अपना वॉइस अनम्यूट करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। अपने नाम पे टच करोगे तो हैंड रेस का ऑप्शन आता है ऊपर। ठीक है, बोलेंगे नहीं। 65 के करीब जागृत है, बाकी का क्या 100 में से। बाकी सोए हुए हैं क्या। जाग जाओ। ठीक है, चलिए। बाकियों के लिए शुभ भावना है कि वे जाग जाए। ठीक है, चलिए आप हैंड डाउन कर सकते हैं। परम धाम से वापस आएंगे भृकुटी में, और सभी शक्तियों को, गुणों को फैला देंगे। फैलाना माना भृकुटी में बैठे और पूरा सकाश देखे, पूरी लाइट फैल गई स्थूल देह में। और ये लाइट मेरे रोम रोम से बाहर निकल रही है, मतलब मेरी स्किन से लाइट की किरणें फैल रही हैं। अब महसूस करेंगे मैं लाइट माइट का फरिश्ता हूँ। परम धाम में फरिश्ता नहीं बोलते हैं।
मैं लाइट माइट का फरिश्ता हूँ। अब महसूस करें आप, फरिश्ता जो वाइट इस देह में से निकलता है, स्थूल देह में से लाइट का आकारी फरिश्ता निकलता है और अंधेरे में चल रहा है। चल रही हूं मैं, आत्मा। चारों ओर अंधेरा है और उसके बीच में मैं चल रही हूँ और प्रकाश देती जा रही हूँ आसपास। 1 मिनट के लिए महसूस करो, अंधेरे में मैं चल रही हूँ और जहां जहां मेरे कदम पड़ रहे हैं मैं जा रही हूँ, लाइट फैलती जा रही। महसूस करो। करा सभी ने? महसूस हुआ जैसे चारों ओर अंधेरा अंधेरा और बीच में मैं लाइट का फरिश्ता चल रहा हूँ। वाइफ और यस लिखेंगे। अब वापस आ जाओ अपनी देह में। ठीक है, अब वापस आओ, अपनी देह की तरफ आओ, उसमें बैठ जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, इस देह के बंधन से मुक्त, कहीं भी आ जा सकती हूँ। माना मेरा मन और बुद्धि कहीं पर भी ट्रैवल कर कर आ सकते हैं वापस इस देह में। मैं मास्टर और माइटी अथॉरिटी हूँ, मतलब सब जगह जाने आने की मुझे कोई रोक टोक नहीं, तीनों लोकों में, केवल इस पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोकों में, सूक्ष्म लोक, परलोक। अपनी देह में भ्रिकुटी के बीच देखेंगे, 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे 7 बार, स्वयं करेंगे और डन लिखेंगे 7 टाइम्स। स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करें और टन लिखना। 2 मिनट का टाइम।
हुआ सभी से? 7 बार चक्र। ठीक है। अभी 4 धाम की यात्रा करेंगे, वो भी स्वयं करेंगे। चलते हैं ब्राह्मण स्वरूप में पांडव भवन। लौकिक संबंधियों को देखें, आप जैसे उन्हें यात्रा करवाने लाए हो। अपने को व्हाइट ड्रेस में, लौकिक संबंधियों को व्हाइट ड्रेस में विजुअलाइज करें। नजदीकी संबंधी। बाबा साथ में है, वहां ब्रह्मा बाबा स्वागत करते हैं हमारा। शाकाहारी ब्रह्मा बाबा। और मुझे लेकर चल रहे हैं। 4 धामों की यात्रा बाबा ही करा रहे हैं। अब चलेंगे। सभी को देखेंगे झोपड़ी में बैठा हुआ। 10 सेकंड लगाएंगे, 10-15 सेकंड, फिर बाबा के कमरे में अपनी ही रीति से आप मुलाकात करेंगे। फिर हिस्ट्री हॉल में, फिर शांति स्तंभ पर, और फिर वहां से पैदल चलते हुए जैसे आप उस लेन पे चल रहे हो, लौकिक संबंधियों के साथ झोपड़ी में पहुंचते हो। फिर वापस ऐसे 3 या 4 बार आपको 2 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, 10-10 सेकंड लगाओ या 5-7 सेकंड लगाओ, मगर आपको संतुष्टता के साथ बाबा को वहां पे झोपड़ी में अनुभव करना है। ठीक है। और 2 मिनट बाद, 2 से 3 मिनट, 3 मिनट लेते हैं, आप डन लिखेंगे। ठीक है। चलिए झोपड़ी से शुरू करते हैं। बैठा हुआ देखेंगे सभी। स्टार्ट। हम 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, लौकिक संबंधियों के साथ स्वयं करेंगे।
बुद्धि इधर उधर ना भटके, चारों धामों में बस। ओम शांति। हुआ सभी से? ठीक है। अभी डायमंड हॉल में चलेंगे। शांतिवन डायमंड हॉल। दादी के तन में बाप दादा दृष्टि चल रही है। देखो, आप लौकिक संबंधियों के साथ बैठे हो। बाबा की दृष्टि वरदानी, जो मन इच्छित वरदान लेना हो ले लो, सभी के ऊपर पड़ रही है, जैसे टॉर्च लाइट लाइट हाउस की पड़ती है ऐसे। 1 मिनट इसमें लगाएंगे। बाबा की दृष्टि घूम रही है, आप पर आई, और अब देखेंगे। डायमंड हॉल में बाबा की दृष्टि हम सभी पर। लौकिक संबंधियों के साथ साथ देखेंगे, सारा अलौकिक परिवार भी बैठा है, जिनको भी हम जानते हैं, सब बैठे हैं। हुआ सभी से? अब चलो विश्व के गोले पर। परम धाम से बाबा की किरणें हम सब पर पड़ रही है। हम सब मतलब मैं आत्मा, मेरे साथ में लौकिक संबंधी भी बैठे हैं ग्लोब पर, सब पर पड़ रही है, और हम सब सकाश दे रहे हैं ग्लोब को। 1 मिनट।
ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं लहरों के रूप में, हमसे होकर ग्लोब में जा रही हैं। सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सब आत्माएं सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी के रोग शोक दूर हो, समस्याएं दूर हो सभी के अंदर का देवत्व जागृत हो, सभी सृष्टि पर आए हुए परमात्मा को पहचान, उससे अपना अधिकार ले ले। अब देखेंगे सभी को एक मैदान में, एक खुला मैदान है, चारों ओर हरियाली है, बड़ा सा खुला मैदान, और दोनों बाहें फैलाकर जैसे प्रकृति के बीच में आपसे किरणें फैल रही हैं। पूरा यूनिवर्स, चांद तारे सूरज सब प्रकट है, दिख रहे हैं सब। और इस खुले आकाश के नीचे बाहें फैलाकर यूनिवर्स में जैसे आवाज करेंगे मन से, जो देह के साथ अपनी बालकोनी में छत पे खड़े हो सकते हैं वो वैसे करेंगे, यूनिवर्स की तरफ बाहें फैलाते हुए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू यूनिवर्स, तुमने मुझे सब कुछ भरपूर दिया है, धन धान से भरपूर, सभी कुछ बहुत अच्छा दिया है। लौकिक संबंधी, चरित्रवान, बुद्धिवान, शांत प्रिय, सम्मान देने वाले, देवकुल की महान आत्माएं मेरे साथ संबंधियों के रूप में दी। थैंक यू सो मच, मुझे भरपूर धन दिया, भरपूर शक्तियां प्रवाहित की, सब कुछ मेरे पास भरपूर है। थैंक यू यूनिवर्स। प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। हे प्रकृति के पांचों तत्व, तुम्हारा धन्यवाद। मेरी पालना 5,000 से कर रहे हो तुम, 5,000 साल से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 84 जन्म के 84 लौकिक माता पिताओं को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने मैं पाला पोसा बड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, सदमार्ग बताया, जब आप दुखी थे आपको सुख का मार्ग बताने की कोशिश की। उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे लौकिक घर में, लौकिक सेवा स्थान में स्वयं को, लौकिक संबंधियों को, बाबा को, बाप दादा, मम्मा, बात करेंगे उनसे। बाबा, आप इस घर के हेड हो, सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं।
बाबा का धन्यवाद करेंगे। मीठे बाबा, आप इस घर के हेड हैं, सब कुछ आपका है। आपकी प्रेरणा से ही, आपके श्रीमत से ही सब कुछ चलेगा, चल रहा है। दृष्टि लेते हुए भ्रिकुटी के बीच वापस आएंगे चेतना में। ओम शांति। ओम शांति।